इसलिए पहले बेटियां 8 बजे के बाद यहाँ का माहौल था, निकलते हुए डरती थी। और आज जो बेटियां अपने आप को बिंदास सेफ समझती हैं, 10 बजे 11 बजे कोचिंग से आती हैं। मेरी खुद की 4 बेटियां हैं। मैं अपनी बेटियों को लेके मतलब चिंतित तो रहती हूँ, मगर 10%। मगर हसन भाई ने भगवा कपड़े पहन रखे, मैं हमेशा भगवा ही पहनता हूँ और हमेशा बीजेपी को ही लाइक करता हूँ। बीजेपी को लाइक करते हैं। यूं में मियाँ जी भाईजान कहा जा सकता है कि योगी और मोदी भाईजान के साथ हैं। बिल्कुल हम उनके साथ हैं। वजूद रखता है, मगर जो सरकार आने वाली है वो बीजेपी है और मोदी जी के साथ है, क्योंकि काफ़ी काम करें अच्छे। दोपहर तक बाप ने चलाई, दोपहर को वो लेके चला गया बच्चा, पढ़ाई छूट गई और लैपटॉप भी सीख रहे हैं। और अब ये नहीं है कि वो साहब चाचा या भतीजा मतलब मलाई वो मारे, पिटे हम, लाठी हम खाएं, मुकदमे हम पे लिखे। यहाँ पर जानेंगे कि मियाँ जी का मूड क्या है, क्या मुद्दे हैं और अब की बार लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है हाजी जी आपका? मेरा मोहम्मद तस्लीम। तस्लीम भाई, अगर बात की जाए बधाइयों की तो अब की बार लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और मियाँ जी के मूड की बात हो तो अब की बार किसकी नैया पार लगने वाली है? बीजेपी की। बीजेपी की लगने वाली है। क्यों बीजेपी की लगने वाली है, उसके बारे में बताएंगे आप? बीजेपी की काम करे हैं इसने। क्या क्या काम हुए हैं, किन किन कामों का आपको लाभ मिला है? और बात हो उत्तर प्रदेश के बदायूं की तो बदायूं एक हॉट सीट मानी जाती है, सपा का यहाँ पर गढ़ कहा जाता है। पूर्व में भी यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी बेटी ने सीट हासिल की थी। क्या कहेंगे आप? हम उनकी बेटी ने जीत हासिल योगी मोदी के ऊपर करती है, मतलब बीजेपी के संग हैं यहाँ के लोग तो। बीजेपी के संग? हाँ। क्या नाम है आपका? शाहिद खां। शाहिद भाई, अगर यहाँ के लोकल मुद्दों की बात हो तो क्या वो विशेष मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर अब की बार चुनाव होने वाला है? बदायूं में तो जैसे कोई ऐसा कोई खास मुद्दा है नहीं कि मतलब जो है बदायूं में सड़कों का थोड़ा बहुत समस्या है, जो एमपी हमारी थोड़ा मतलब उसमें ढीली रही। बाकी योगी जी और प्रधानमंत्री तक जैसे योजना है सब मिल रही है, लोगों को लाभ हो रहा है उसमें। मोदी भाईजान, योगी भाईजान के भाईजान साथ में है। हैं? बदायूं में मियाँ जी भाईजान कहा जा सकता है कि योगी और मोदी भाईजान के साथ हैं। बिल्कुल हम उनके साथ हैं। आप उनके साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन है। हसन जी, अगर बात होती है बदायूं की तो किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है? मियाँ जी किसकी नैया पार लगाने वाले हैं? हम तो योगी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं। सारी योजनाएं अच्छी हैं। हसन भाई ने भगवा कपड़े पहन रखे हैं। मैं हमेशा भगवा ही पहनता हूँ और हमेशा बीजेपी को ही लाइक करता हूँ। बीजेपी को लाइक करते हो? क्या कहीं ना कहीं अगर बात की जाए क्या माइंड सेट है? कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मुस्लिम बीजेपी से रुष्ट रहता है, नाराज रहता है और कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी में नुकसान। ऐसा नहीं है, मगर अभी आने में ज़रा थोड़ा वो कर रहा है, परहेज कर रहा है, आ जाएगा बीजेपी में। लगता है कि मुस्लिम बीजेपी को सपोर्ट करेगा? करेगा करेगा हाँ। करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल राशिद। अब्दुल भाई, बदायूं की बात होती है तो मियाँ जी का मूड क्या कहता है? अब की बार चुनाव नज़दीक है और इस चुनाव की अगर बात की जाए तो दो जोड़ी हैं जो सुपर हिट हैं इस वक्त, योगी मोदी की। वहीं विपक्ष की बात की जाए तो राहुल अखिलेश मैदान में है। क्या मानते हैं बदायूं में क्या विशेष? मोदी जी की सरकार आएगी किसे और मोदी जी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे मोदी जी? विपक्ष काफी घोड़े दौड़ाते हुए नजर आ रहा है। वो घोड़े तो दौड़ाने वाले घोड़े दौड़ाते ही हैं, अपने अपने हर आदमी अपना वजूद रखता है, मगर जो सरकार आने वाली है वो बीजेपी है और मोदी जी के साथ है, क्योंकि काफ़ी काम करें अच्छे। चच्चा शिवपाल यादव इस वक्त मैदान में है, कैसे टक्कर दे पाएगी बीजेपी? उनका कोई ठीक नहीं, किस टाइम कौन कहाँ चला जाए, कौन किधर जाए, उनका कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं? कोई भरोसा नहीं है, आएंगे भी नहीं आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी से चच्चा को यहाँ उतारा गया और चच्चा पर लोग भरोसा नहीं? वो पार्टी तो बिखर चुकी है, बिखर चुकी है पार्टी, वो तो पार्टी बिखर चुकी है। जी जी इस वजह से अब की बार मुस्लिम अपना रुझान बदल रहे हैं। जी जी हाँ। भाईजान इसलिए रुझान बदल रहे हैं कि अब की बार पार्टी बिखर चुकी है। पार्टी बिखर चुकी है, पार्टी खाली बस मुसलमानों का इस्तेमाल करती थी। वो मुसलमानों को क्या दिया उन्होंने? तिर्री। जो बच्चे पढ़ने वाले थे, दोपहर तक बाप ने चलाई, दोपहर को वो लेके चला गया बच्चा, पढ़ाई छूट गई, काम छूट गए। सिर्फ क्या है, तिर्री दे दी साहब और बहुत बड़ा एहसान कर दिया मुसलमानों के ऊपर। वोट देने के टाइम पे मुसलमान और नौकरी देने के टाइम पे अपना परिवार, टिकट देने के टाइम पे अपना परिवार, उस टाइम पे कोई मुसलमान नहीं। अब कैसे मुसलमानों ने ये सोच रखा है कि अब जो है हम बीजेपी के, अब हमारे मोहल्ले से भी 2 लड़के मजिस्ट्रेट ऑफिसर बने हैं। बड़े गर्व की बात है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम दंगों में मिला करते थे, तमंचा लेकर मिला करते थे, आज मजिस्ट्रेट ऑफिसर। आज मजिस्ट्रेट ऑफिस, आज मेरे पूरे मोहल्ले में कोई भी बच्चा ना तो बदमाशी की लाइन पे है,
ना कोई किसी गलत लाइन में। सारे बच्चे, ये इतने छोटे छोटे बच्चे खड़े, सब पढ़ने के, सबका पढ़ाई की तरफ। मोदी भाईजान कहते हैं एक हाथ में लैपटॉप और एक में कुरान। एक हाथ में कुरान। बच्चे मेरे मदरसे भी जाते हैं और लैपटॉप भी सीख रहे हैं। और अब ये नहीं है कि वो साहब चाचा या भतीजा मतलब मलाई वो मारे, पिटे हम, लाठी हम खाएं, मुकदमे हम पे लिख। मुस्लिम पहले लाठियां खाते थे, चाचा भतीजे मलाई खाते थे। ये मलाई खाते थे। आप देखो ना, कोई आज जिनकी मतलब जरा सी वो ना है, वो पजायरों से उससे चल रहे हैं, और जिनके वोट से सरकारें बनी है वो बेचारे लटके खा रहे हैं। कहा जा सकता है कि मुझे ट्रिगी थमा दी उन्होंने, सरकारी ट्रिगी थमाई। हमारे पूरे मोहल्ले में वो 5 साल की सरकार में कोई सरकारी नौकर नहीं लगा, लेकिन इस 5 साल के अंदर 2 लड़के हमारे गजिस्ट्रेट ऑफिसर लगे भाई लगे ना। बाबा बात बताओ, सच है? मोदी भाईजान प्रभाव डाल रहे हैं, बिल्कुल पूरा प्रभाव। तो किसकी नैया पार लगाने वाले हैं मियाँ जी? ये आप ये इतने लोग खड़े हैं, आप देखें, सब मोदी भाई के और योगी भाई के साथ। मोदी भाई के दीवाने हैं लोग। क्या नाम है आपका? राना शमीम। राना जी, अगर बात की जाए बदायूं की, तो क्या यहाँ का व्यवस्था है? महिलाओं पर जब सवाल होते हैं और सरकारों की बात होती है तो योगी जी कहते हुए नजर आते हैं मेरी बहन बेटी सब सुरक्षित है। वाकई में सेफ है, इसलिए पहले बेटियां 8 बजे के बाद यहाँ का माहौल था, निकलते हुए डरती थी, और आज जो बेटियां अपने आप को बिंदास सेफ समझती हैं, 10 बजे 11 बजे कोचिंग से आती हैं। मेरी खुद की 4 बेटियां हैं। मैं अपनी बेटियों को लेके मतलब चिंतित तो रहती हूँ, मगर 10%, मगर वो 90% सेफ हैं। बाजी की चिंता कम है, 90% कम हो चुकी है। एक वक्त वो था कि 1% सुरक्षित है। 1% वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कितनी सुरक्षित थी, मगर अब 90%। बात की जाए 2017 से पहले तो क्या माहौल था बदायूं? बहुत गंदा, बहुत गंदा। घर से बाहर निकलने में कैसा लगता था? क्या डर लगता ना खिंच जाए, चैन ना खिंच जाए, बेटी ना उठ जाए। स्कूल में मतलब शादीशुदा लड़कियां भी किडनैप हो जाती थी। गुंडा राज था, और आज योगी राज है। मोदी राज नहीं है, आज महिला राज है। महिला राज है। महिला राज, राशन महिला के नाम पे, मीटर महिला के नाम पे, घर का बैनामा मेन चीज वो महिला के नाम पे। सिलेंडर भी, रसोई की बात हो, वो तो फ्री का है, मगर हस्बैंड भी खुशी खुशी बैनामा कर रहा है कि पैसे कम हो जा रहे हैं, पैसे कम जा रहे हैं। मोदी जी की तो मेहरबानी है। तो खुल के महिलाएं सब और मुसलमान मोदी और योगी भाईजान के साथ हैं अब की बार। मोदी योगी भाईजान के साथ मुसलमान, बिल्कुल, इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि आप पिछली 10 साल की परिस्थितियां जो कार्यकाल देखिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को केंद्रित होकर ही काम किया गया है सारा। अब आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में बदायूं जनपद के अंदर 40% से ऊपर मुस्लिम समाज को हिस्सा मिला है, लाभार्थी उसके हैं। अगर ये जितने ही फर्जी सेकुलर दल हैं, अगर ये मुसलमानों के ऊपर काम करते तो आज प्रधानमंत्री आवास योजना की उसमें सबसे ज़्यादा लाभार्थी मुसलमान होते। तो ये फर्जी सेकुलर दल जो हैं उनके लिए मुसलमान अंधा विश्वास होकर के सपोर्ट करता था। देखिए, ऐसा है, वो धर्म की आड़ में फर्जी आ जाते हैं, वो टोपी लगा के पहुंच जाते हैं कि साहब ये मुल्ला मुलायम है, ये फलाने मुलायम है। अब ज़िंदगी से ढोते चले आ रहे हैं उनके परिवार को, सिर्फ सैफई परिवार को। अब पहले भतीजा था, तो फिर चचा आए, फिर भतीजा आया, मतलब सब सारा ठेका जो है इनका मुसलमानों ने ले लिया। अब मुसलमान ये नहीं है, मुसलमान और जुमले बातों में, बहकावे में नहीं आएंगे। अब कहीं ना कहीं अपने रोजगार पर ध्यान देंगे, परिवार पर ध्यान देंगे। देखिए, ऐसा है, हमारे जनपद में 13 जल निगम की जो है जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकली थी। यहाँ पे 13 नियुक्ति पत्र बटे। 13 नियुक्ति पत्र में 7 मुस्लिम समुदाय के बच्चों को नौकरियाँ दी इस सरकार ने। उसके बाद सरकार सबके साथ सबके विकास वाला जो नारा है उस पर खरी उतर रही है। बिल्कुल रियल, बिल्कुल रियल। कहाँ साथ सबका विकास हो रहा है, कहीं भेदभाव नहीं करा ना, आंगनबाड़ी में आइए, कहीं पे भी नहीं करा। आंगनबाड़ी महिलाओं में देखिए 13 लेडीज़ का प्रमोशन हुआ, उसमें 7 मुस्लिम महिलाएं। अब आप बताइए, कहाँ हमारे साथ भेदभाव है? कहाँ पर? मोदी और ये कहते हैं कि सुरक्षित नहीं है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। भाई मेरे, कहाँ से सुरक्षित नहीं है? वो जितने भी हैं वो सिर्फ और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से इतनी बात रखते हैं। आज का शिक्षित मुसलमान समझ रहा है। अगर बदायूं को शिक्षा की बात हो तो क्या व्यवस्था है, कितनी शिक्षा की यहाँ पर जो स्कूल हैं, क्या जितने विश्वविद्यालय हैं, क्या स्थिति है? देखिए, विश्वविद्यालय तो यहाँ तो बरेली से अटैच है, बाकी डिग्री कॉलेज यहाँ पे कई हैं, और यहाँ पे लॉ से लेके और सारी जो डिग्री है उसके ऊपर पढ़ाई होती है। पैरामेडिकल कॉलेज भी यहाँ है, और बाकी एजुकेशन पे अब जो है मेरे अंदाज से मुस्लिम समाज अब ध्यान दे रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। क्योंकि पिछली सरकारों ने सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री
और ई रिक्शा ही दिए और उसी में कुछ कर दिया मुसलमान को कि आप जाओ मरे हुए को दफना दो बाउंड्री के अंदर और जिंदा जो है वो ई रिक्शा चलाएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। कुछ और नहीं हुआ, ई रिक्शा और दफनाने से अलावा कुछ आगे नहीं बढ़ने दिया। कोई कहीं जिंदा की कोई खबर नहीं है, मरे हुए को दफना दो और जो जिंदा है वो ई रिक्शा चलाएंगे।